मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टैटिक्स हमने कुछ समय पहले स्टैटिक्स पढ़ी थी और उसमें हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, टेबुलर प्रेजेंटेशन, किस तरह से एक टेबल में हम डाटा का प्रेजेंटेशन करते हैं, डाटा क्या होता है, किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको ग्राफ में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसके बाद हमने उनकी सेंट्रल टेंडेंसीज, केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापन के बारे में बात की थी। और जिसमें हमने 3 तरह की केंद्रीय प्रवृत्ति, मीन, मोड और मीडियन, माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन 3 प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्तियों को हमने देखा था। आज हम बीच में काफ़ी गैप आ गया है स्टैटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस बीच हमने काफ़ी इथोलॉजी की क्लासेस देखी, इथोलॉजी की स्टडी की। तो आज हम वापस कंटिन्यू करेंगे स्टैटिक्स का एक और चैप्टर, विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन हम जिसे कहते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमने, जैसा मैंने आपको कहा कि किसी भी सीरीज़ में, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज़ थी या वो डिस्क्रीट सीरीज़ थी या वो कंटिन्यूस सीरीज़ थी, हमने सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति का मापन किया। तो ये जो केंद्रीय प्रवृत्ति हम जान लेते हैं, चाहे मीन देख लें, चाहे मोड देख लें, चाहे मीडियन देख लें, तो हम इससे बहुत सही कंक्लूजन पर नहीं आ पाते। उससे पहले हमें इन जो भी हमारा डाटा है उसके डिस्पर्सन को, उसके डेविएशंस को या उसकी वेरिएबिलिटी का, उसका विचलन कितना है डाटा का, वो भी हमें सेंट्रल टेंडेंसी के साथ देखना पड़ता है। विचलन क्या है कि कोई भी वेरिएबल मीन से कहाँ तक फैला हुआ है, मतलब, और जो वेरिएबल है, मीन तो ठीक है आ गया, किसी का भी एवरेज आ गया या सेंट्रल टेंडेंसी हमने माप ली केंद्रीय प्रवृत्ति, तो वो उसकी औसत वैल्यू आ गई। लेकिन डाटा का जो वेरिएशन है वो कितना है, उसको देखने के लिए, हम इस वेरिएबिलिटी को देखने के लिए ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, मानक विचलन है, इसका मापन हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। मतलब विचलन का मापन आवश्यक हो जाता है, जिसका एक मेथड है ये मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन। क्योंकि जैसे एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 5 मेल चूहे हैं और 5 फीमेल चूहे हैं, मान लीजिए, और हमने उनका वेट लिया, 5 मेल चूहों का भी वेट लिया और 5 फीमेल चूहों का भी वेट लिया, मान लीजिए। और हमने ये देखा कि मान लीजिए नर चूहे का जो वज़न आया वो एक का आया 30 किलोग्राम, एक का 35, एक का 40 और एक का 28 ही आया, और एक का मान लीजिए 55 तक आ गया। तो इस तरह से हमने नर चूहों का वज़न लिया, और जो फीमेल माइस का जो हमने वज़न लिया वो मान लीजिए 25, 27, 28, 24, 23, इस तरह से 5 चूहों का आया। तो अगर हम एवरेज निकालेंगे तो एवरेज जो है वो लगभग बराबर भले आ जाए, मतलब इसका 25-26 आ जाएगा और उसका 30-32 मान लीजिए आ जाएगा। लेकिन उनमें विचलन जो है वो डिफरेंट है, क्योंकि जैसा मैंने आपको जो डाटा बोला उसमें फीमेल का वेट तो 25-26 के आसपास ही आ रहा है, या तो 25 है या 24 है या 23 है या 26 है। लेकिन जो मेल चूहे का मैंने 5 वेट आपको बोले, वो 28 से शुरू होके कुछ 45-50 तक की मैंने वैल्यू आपको बोली। तो ये जो प्रसार है, ये जो विचलन है, इसका मापन जरूरी हो जाता है। डाटा देखने में सिमिलर लग रहा है, एवरेज देखने में सिमिलर सा लग सकता है, ज़्यादा नहीं डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसका प्रसरण, उसका विचलन जो है वो ज़्यादा है। तो ये विचलन को मापने का एक मेथड जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे, एंड विच इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन, जिसके बारे में हम बात करेंगे। आई थिंक आप विचलन क्या होता है इसको आप अब जो है समझ गए होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, ये कंसेप्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन ने 1893 में सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को समझाया था, इसको समझाने की कोशिश की थी। इन्होंने विचरणशीलता के लिए, समानांतर माध्य से विचलनशीलता के लिए मापने के लिए सबसे मुख्य और सबसे स्थायी माप जो है मानक विचलन है, इस प्रकार की बात इन्होंने की थी। ये सारी थिंग्स को ऑब्जर्व करने के बाद एक साइंटिफिक फार्मूला और एक डेफिनेशन, साइंटिफिक डेफिनेशन जो है इन्होंने इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन की दी थी। इन्होंने कहा था कि एस डी वी टेक डेविएशंस फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर एम। एम इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन से हर एक जो भी हमारा वैल्यू है उसका डेविएशन, उस ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, विचलन हम निकालते हैं, एंड देन ईच स्क्वायर्स, और फिर हम उसको स्क्वायर कर लेते हैं, और इस सम ऑफ स्क्वायर को हम मतलब सभी के स्क्वायर्स को हम जोड़ के इसको डिवाइड करते हैं बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, स्क्वायर रूट जो है इस सम का, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। ऐसा इन्होंने माना था। फॉर्मूला देखिए एक बार, तो
x माइनस एक्स बार, x क्या है अर्थमेटिक मीन है, x बार क्या है अर्थमेटिक मीन है, और x क्या है वेरिएबल्स है। तो x माइनस एक्स बार हमने निकाला, सबका विचलन निकाला, अर्थमेटिक मीन से हमने प्रत्येक वैल्यू का विचलन निकाला, उन विचलन को हमने स्क्वायर किया, उस स्क्वायर का हमने समेशन लिया, सबको टोटल किया और फिर उनको डिवाइडेड बाय n किया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, और उसका जब हमने अंडर रूट निकाला तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पे डेफिनेशन में भी यही सेम बात बोली कि एस डी वी टेक डेविएशंस फ्रॉम द इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर AM अर्थमेटिक मीन and then each squares. After that, sum of the square is decided and square is divided by the total number of observation. The square root of this sum is known as standard deviation. It is most useful and the most popular measurement of the dispersion. Dispersion को नापने का सबसे सही और सबसे पॉपुलर तरीका जो है, उसको मेजर करने का सबसे सही तरीका ये माना जाता है। ये अर्थमेटिक मीन से कलेक्ट किया जो है हमेशा कैलकुलेट किया जाता है। मीडियन या मोड को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। माध्यिका या बहुलक के आधार पर स्टैंडर्ड डेविएशन की काउंटिंग नहीं होती। इट इज़ कैलकुलेटेड फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। जो भी आपका माध्य है, उसके अंकगणितीय माध्य जो आप निकालते हैं, उसके आधार पर इसकी गणना, स्टैंडर्ड डेविएशन की गणना की जाती है। तो ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ एवरेजेस ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। समानांतर माध्य, अर्थमेटिक माध्य जो आप निकाल रहे हैं, उससे डेविएशंस के का स्क्वायर और फिर उनका सबका समेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड द वैल्यू इज अंडर रूटेड। तो इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। इसको एक ग्रीक लेटर सिग्मा से हम डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा के द्वारा लिखते हैं। फॉर्मूला जो हमारे सामने आया, दैट इज सिग्मा इज इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. Here the x is all the variables, x bar is arithmetic mean, n is total number of observation and under root. ये जो फॉर्मूला है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशंस फॉर्मूला। ये आपके सामने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, हर एक वेरिएबल को उसके अर्थमेटिक मीन से उसका विचलन निकालेंगे, उनका स्क्वायर करेंगे, सारे स्क्वायर्स को हम जोड़ देंगे, सिग्मा निकालेंगे, समेशन निकालेंगे और उसको डिवाइडेड बाय n करेंगे, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका हम अंडर रूट निकालेंगे। ये हमारा सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो ये फॉर्मूला है, इससे हम एक ऑल्टरनेट फार्मूला भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा एक जो भी बीजगणितीय सिद्धांत है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व करने की कोशिश की। एक्स माइनस एक्स बार का जो होल स्क्वायर है, इसको हमने खोला और ये सारी चीज़ें जो फार्मूला हमें जो मिल रहा है, इसका ऑल्टरनेटिव फार्मूला हमारे सामने, इसको जब हम एक के बाद एक इसकी हल करते चलते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं, तो हमारे पास एक और ऑल्टरनेटिव फार्मूला सामने आ रहा है, विच इज सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, जो कि हमने इसको सॉल्व करके, इसी फॉर्मूला को सॉल्व करके और आगे एक अल्टरनेट फॉर्मूला हमने निकाला। दोनों ही सही है, आप ऊपर वाले फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर ये जो अल्टरनेट फॉर्मूला हमने निकाला है, इससे आप कैलकुलेशन कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजर, स्टैंडर्ड डेविएशन को निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस किस तरह करते हैं। तो जो हमारा तरीका है कि पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ में, फिर डिस्क्रीट सीरीज़ में, एंड देन ग्रुप डाटा या कंटिन्यूस सीरीज़ होती है, उसमें हम स्टैंडर्ड डेविएशन का मेजरमेंट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में किस तरह से हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए दो मेथड है। इसमें हम पहला मेथड जो यूज़ करते हैं, उसको डेविएशन निकालते हैं आइटम का फ्रॉम द एक्चुअल मीन। जो आपका अर्थमेटिक मीन है, उससे हर एक वैल्यू का डेविएशन निकालते हैं और उसको लेते हुए हम स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा मेथड क्या करते हैं, हम डेविएशन निकालते हैं आइटम्स का बट फ्रॉम द अज्यूम मीन। हम इसमें अर्थमेटिक मीन को यूज़ नहीं करते, एक्चुअल मीन को यूज़ नहीं करते, बल्कि हम एक अज्यूम मीन ले लेते हैं और अज्यूम मीन से हम डेविएशंस निकालते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो दोनों ही मेथड सही है, चाहे आप एक्चुअल मीन से निकालिए, चाहे आप अज्यूम मीन से निकालिए। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में दोनों मेथड यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। पहले हम स्टडी करते हैं व्हेन द डेविएशंस आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन। जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशंस ले रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड। और फॉर्मूला मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, दैट स्टैंडर्ड डेविएशन इज सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार, एक्स आई कह लीजिए, एक ही बात है, एनी वैल्यू, इसलिए एक्स आई लिख रहे हैं हम इसको, एक्स आई एक्स बार बाय एन स्क्वायर एक्स समेशन एक्स
minus x bar whole square divided by n and under root. This is the फॉर्मूला. ये जो हम एक्स आई माइनस एक्स बार लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स बार कहिए या एक्स आई माइनस एक्स बार कहिए, एक ही बात है. इसको हम डी लिख देते हैं, डेविएशन, मीन से विचलन. डेविएशन इज विचलन, सो इसको हम डी लिख देते हैं. तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन डी स्क्वायर बाय एन. तो क्वाइट इजी, देखने में थोड़ा फॉर्मूला इजी लग रहा है. अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बाय एन, वेयर द डी इज एक्स आई माइनस एक्स बार. एक्स आई क्या है? एनी वेरिएबल की वैल्यू है ऑब्जर्वेशन में. एक्स बार क्या है? अर्थमेटिक मीन है. एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. तो ये मेथड कहलाता है डायरेक्ट मेथड. ये देखिए आप, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है. मीन रेस्पिरेशन रेट पर मिनट एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन में हमें कैलकुलेट करना है. Find the mean and the standard deviation of respiration rate per minute when in 4 cases the rate was found to be 16, 13, 17 and 22. 4 लोगों की रेस्पिरेशन रेट जो है वो 16, 13, 17 और 22 निकली. आप इसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों काउंट कीजिए. हम कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं? जबकि हम एक्चुअल मीन निकालते हैं. तो हमने यहाँ पे पहले इसका एक्चुअल मीन निकाला. हम जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स बाय एन. चारों वैल्यूज़ को जोड़ा, डिवाइडेड बाय 4 किया और हमारे पास जो मीन आया वो आया 17. अब हमने एक टेबल बनाई क्योंकि हमें डी का कैलकुलेशन करना है, वो जो क्या है? एक्स माइनस एक्स बार. हमने चारों एक्सेस को लिखा और डी निकाला. पहले 16, 13, 17 और 22 और हमारा जो मीन आया वो क्या आया? 17 आया. तो 16 माइनस 17 विच इज़ -1, 13 माइनस 17 विच इज़ -4, 17 माइनस 17 विच इज़ 0 एंड 22 माइनस 17 विच इज़ 5. ये हमने डी की वैल्यू निकाल दी. बट हमें क्या चाहिए? डी स्क्वायर चाहिए. तो अब हमने इनको स्क्वायर किया. 1 1 जब 1, 4 4 जा 16, 0 इज 0, 5 5 जा 25. अब हमने इसका समेशन निकाला विच इज़ 42. इन डी स्क्वायर को जब हमने जोड़ा तो 16, 25 और 1 को जोड़ने पे आता है 42. तो हमारे पास समेशन डी स्क्वायर आ गया 42. और समेशन एक्स या एन जिसे हम कहते हैं वो क्या आया? 60. सब एन तो हमारे पास 4 है ही. समेशन एक्स हमारे पास 68 आया विच इज़ नॉट नीडेड हियर. अब हमने फॉर्मूला में क्या रखा? क्या फॉर्मूला है? हम जानते हैं सिग्मा इज इक्वल टू समेशन डी स्क्वायर बाय एन, जिसको हम समेशन एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन भी कहते हैं. बात बराबर ही है. इसकी वैल्यू क्या आई थी? 42. नंबर एन क्या है? 4. ये हमने कैलकुलेशन की. 42 बाई 4 10.5 हमारे पास आया, जिसका अंडर रूट हमने निकाला एंड द आंसर इज 3.2. तो इस तरह से हम डायरेक्ट मीन को यूज़ करके, एक्चुअल मीन को यूज़ करके स्टैंडर्ड डेविएशन जो है डायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं. आपके सामने ये एग्जांपल यहाँ पे मैंने दिया हुआ है, जिससे कि आप आसानी से स्टैंडर्ड डेविएशन को समझ सकते हैं. सो फॉर टुडे इट इज़ सफिशिएंट. और नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा मेथड यूज़ करते हुए, मतलब अज्यूम मीन यूज़ करते हुए और बाकी के दोनों ग्रुपिंग ग्रुप डाटा में और डिस्क्रीट डाटा में भी किस प्रकार से स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं उसके बारे में बात करेंगे. थैंक यू.